15.4 वाटर पोल्यूशन में आज का जो हमारा सब टॉपिक है 15.4.2 डोमेस्टिक इफ्लुएंस। आज हमने डिस्कशन करनी है डोमेस्टिक इफ्लुएंस के बारे में कि कैसे हमारे पास डोमेस्टिक इफ्लुएंस जो हैं ये वाटर पोल्यूशंस के सबब बनते होते हैं। क्लियर। हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट हाउस होल्ड वाटर इज़ द रीज़न फॉर वाटर पोल्यूशन। ये एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो इस टॉपिक के साथ साथ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। क्लियर। सो डोमेस्टिक इफ्लुएंस में सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगा डिटर्जेंट्स से। डिटर्जेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सर्फ वगैरह जो हमारे पास होते हैं, आम अल्फाज में आसान ज़बान में सर्फ वगैरह को हम डिटर्जेंट्स कहते होते हैं। लेकिन अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमारे पास डिटर्जेंट्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल। पहला पॉइंट आपने अगर नोट किया होगा, वाटर सॉल्युबल, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, चाहे हमारे पास सॉफ्ट वाटर है चाहे हमारे पास हार्ड वाटर है। यही हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है डिटर्जेंट्स का कि ये चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। वाटर सॉल्युबल क्लींजिंग एजेंट विच कंबाइंस विद इम्प्योरिटीज एंड डस्ट टू मेक देम मोर सॉल्युबल। क्लियर। सो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं। क्लींजिंग एजेंट मतलब सफाई करने वाले एजेंट्स होते हैं जो कि किसके साथ कंबाइन होते हैं, इम्प्योरिटीज़ और डस्ट के साथ। सपोज करें कपड़े हमारे पास होते हैं, कपड़ों के ऊपर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, डस्ट हमारे पास लगे होते हैं। सो हमारे पास पानी में जब हम कपड़े डालते हैं साथ हमारे पास डिटर्जेंट्स डालते हैं तो ये डिटर्जेंट्स हमारे पास क्या काम कर लेते हैं, उस इम्प्योरिटीज़ और डस्ट के साथ कंबाइन हो जाते हैं और उसको हमारे पास वाटर के अंदर सॉल्युबल बना देते हैं। कपड़ों को हमारे पास क्या काम कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। सो डिटर्जेंट्स वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, क्लींजिंग एजेंट है। काम इसका क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ और डस्ट के साथ कंबाइन होकर उसको वाटर में सॉल्युबल बनाना। ये हमारे पास डिटर्जेंट्स की सिंपल सी डेफिनेशन है। और हमारे पास दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया कि हमारे पास पानी चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो, डिटर्जेंट्स का ये फ़ायदा है कि हमारे पास ये सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा फ़ायदा हमारे पास ये है कि नॉट फॉर्मिंग स्कम लाइक सोप। सोप के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि सोप जो हमारे पास है वो हार्ड वाटर में स्कम बनाता होता है, सही तरह लादर प्रोड्यूस नहीं करता होता। और चूंकि हमारे पास जब लादर सही तरह प्रोड्यूस नहीं करता तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा साबुन को इस्तेमाल करना पड़ता है। डिटर्जेंट्स हमारे पास वो काम नहीं करता, ये हमारे पास फौरी सॉल्युबल हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ और डस्ट के साथ हमारे पास कंबाइन होके उनको सॉल्युबल बना देता है। सो ये डिटर्जेंट्स की हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मैं ब्रॉड सेंस में डिटर्जेंट्स को डिफ़ाइन करूँ तो हमारे पास कैसी डेफिनेशन बनती है उसको हम देखते हैं। ब्रॉड सेंस में अगर हम डिफाइन करते हो हमारे पास ऐसी डेफिनेशन बनती है, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड्स। सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। सल्फोनिक के यहाँ पे हमारे पास मैंने स्पेलिंग लिखे हैं SULFO, F की जगह पे कभी कभी PH भी आता है। सो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, ये भी हमारे पास ठीक है, वो भी हमारे पास ठीक है। अब हम इसको थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सल्फोनिक एसिड्स क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स की एक फैमिली है। कौन से हमारे पास, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स की एक फैमिली है। सल्फोनिक एसिड हमारे पास उस फैमिली का एक मेंबर है। क्लियर। सल्फोनिक एसिड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके हमारे पास जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारे पास ऐसे होती है, RSO3 साथ हमारे पास H, वेयर R में बी एनी अल्काइल ग्रुप। क्लियर। सो ये हमारे पास सल्फोनिक एसिड्स की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। अब सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स के जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं उनको हम नाम क्या देते हैं, उनको हम नाम देते हैं डिटर्जेंट्स का। डिटर्जेंट्स का हमारे पास इस डेफिनेशन के साथ एक जनरल फार्मूला हम लिखते हैं कि हमारे पास जनरल फार्मूला क्या बनता है डिटर्जेंट्स का, उसको हम देखते हैं। जनरल फार्मूला अगर हमारे पास देखा जाए तो इस तरह हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, R हमारे पास, C6 हमारे पास, H4 के साथ हमारे पास SO3 नेगेटिव, साथ हमारे पास सोडियम पॉजिटिव।
ये हमारे पास डिटर्जेंट्स का एक जनरल फार्मूला है, जहाँ आर हमारे पास क्या चीज़ होता है, आर हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, ये हमारे पास SO3, साथ हमारे पास सोडियम। क्लियर हो गया। सो ये डिटर्जेंट्स का हमारे पास जनरल फार्मूला है। एक दो एग्जांपल भी हम ले लेते हैं डिटर्जेंट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है सोडियम लॉराइल सल्फोनेट हमारे पास है। सोडियम हमारे पास हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक हमारे पास है सोडियम लॉराइल सल्फेट है और सेकंड हमारे पास है सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट है। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये दोनों हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं और मैंने डिटर्जेंट्स की एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम लॉराइल, यहाँ पे L हमारे पास सल्फेट और सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। दोनों के फार्मूलाज को अगर हम देखें, हमारे पास इसके मोलिकुलर फार्मूले क्या होते हैं और हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूले क्या होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास मज़ीद ये बात क्लियर हो जाए। सो हमारे पास सोडियम लॉराइल सल्फेट का जो मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास बनता है, मोलिकुलर फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं। मोलिकुलर फार्मूले में इसके हमारे पास क्या होता है, इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं हमारे पास, टोटल कार्बन एटम्स इसमें होते हैं 12 और इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं टोटल हमारे पास होते हैं 25 और साथ हमारे पास इसमें जो सल्फ़र होता है वो हमारे पास 1 और ऑक्सीजन हमारे पास इसमें 4 होते हैं, साथ हमारे पास इसमें सोडियम भी लगा होता है यहाँ पे। क्लियर, ये हमारे पास है मोलिकुलर फार्मूला जो कि हमें ये बात शो कर रहा है कि हमारे पास कितने और कौन कौन से इसमें एटम्स हैं। सोडियम एटम हमारे पास 1, कार्बन हमारे पास 12, हाइड्रोजन हमारे पास 25, सल्फर हमारे पास 1 और ऑक्सीजन हमारे पास इसमें कितने हैं 4। और अगर हम सोडियम लॉराइल सल्फेट का इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस किस्म का कुछ स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास CH3 होता है, इसके बाद हमारे पास जो आता है हमारे पास CH2 कितने होते हैं हमारे पास, ये सेंटर में हमारे पास 10 CH2 ग्रुप्स आते हैं और फिर हमारे पास ये जो 11वां CH2 ग्रुप होता है ये हमारे पास अटैच होता है किसके साथ, सल्फर के साथ हमारे पास एक डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, ये हमारे पास डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, इसके साथ हमारे पास सोडियम और यहाँ पे हमारे पास एक हमारे पास मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन फिर इस कार्बन के साथ अटैच होता है, ये दोनों हाइड्रोजन हमारे पास इस तरह लगे होते हैं। ये हमारे पास डिटर्जेंट सोडियम लॉराइल सल्फेट का हमारे पास फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास CH3 इसके बाद हमारे पास सेंटर में 10 CH2 ग्रुप आएंगे, उसके बाद हमारे पास 11वां CH2 ग्रुप आएगा, 11वें CH2 ग्रुप के कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ सल्फर फिर मजीद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन फिर सोडियम के साथ, सल्फर डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है किसका, सोडियम लॉराइल सल्फेट का। इसके बाद सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी हमारे पास एक डिटर्जेंट है और इस डिटर्जेंट का हमारे पास जो मोलिकुलर फार्मूला है उसमें हमारे पास कार्बन जो एटम्स होते हैं वो हमारे पास 18 होते हैं और हाइड्रोजन जो हमारे पास इसमें एटम है वो आई थिंक इसमें 29 है और इसके अलावा हमारे पास इसमें जो सल्फर इसमें 1 है और ऑक्सीजन इसमें 3 है, साथ हमारे पास इसमें सोडियम भी होता है। क्लियर। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। हमारे पास पहले CH3 ग्रुप होता है, CH3 के साथ नेक्स्ट हमारे पास सेंटर में तकरीबन हमारे पास आते हैं CH2 ग्रुप आते हैं और ये टोटल हमारे पास कितने होते हैं, टोटल हमारे पास आते हैं 10 के बाद हमारे पास ये CH2 ग्रुप यहाँ पे आता है, यहाँ पे मेरे पास कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेस करके यहाँ पे हमारे पास बेंजीन रिंग हमारे पास इस तरह बना होता है,
ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ये कार्बन और यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड, ये हमारे पास इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हमारे पास होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अटैच होता है वो हमारे पास सल्फर अटैच होता है, सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड पे, तीसरा हमारे पास सिंगल बॉन्ड पे, तीसरे वाला हमारे पास फिर सोडियम के साथ अटैच होता है। सो ये हमारे पास है सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, जो कि हमारे पास एक डिटर्जेंट है। क्लियर। सो ये हमारे पास सारी डिस्कशन है डिटर्जेंट्स की। अब हमने डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है कि हमारे पास डिटर्जेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। डिटर्जेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी है, ये जो डिटर्जेंट्स हैं सबसे पहले इसको हमारे पास क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में भी और डोमेस्टिकली भी। क्लीनिंग पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियली भी और डोमेस्टिकली भी। और आजकल इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे पास ये है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि चूँकि हमारे पास ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों के अंदर सॉल्युबल है और बहुत गुड लादर हमारे पास पैदा करता होता है, इसलिए हमारे पास इसका जो यूज़ है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेटर क्लीनिंग एक्शन है। सेकेंड हमारे पास जो है इसका जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, इसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्या हमारे पास, वो बेटर देन सोप है। साबुन से ये हमारे पास सही सफाई करता है, बेटर देन सोप। बेटर देन सोप किस सेंस में? क्लीनिंग एक्शन में ये बेटर देन सोप होता है। तीसरी हमारे पास इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इवन हार्ड वाटर में भी काम करता होता है। हार्ड वाटर में भी ये हमारे पास सॉल्युबल होता है और उसमें भी ये गुड लादर पैदा करता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, मैंने सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं, साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ सुनना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे पास जो है, ये इवन के एसिडिक सोल्यूशन में भी बहुत अच्छा काम करता होता है। एसिडिक सोल्यूशन में भी ये सही तरह लादर प्रोड्यूस करता है, बहुत सही तरह काम करता है एसिडिक सोल्यूशन। क्लियर। हार्ड वाटर में सोप जो होता है वो स्कम बनाता होता है, सोप हार्ड वाटर में सही तरह काम नहीं करता होता। सो ये 4 हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्जेंट्स की जिसकी वजह से डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल जो यूज़ है वो डे बाई डे हमारे पास इंक्रीज़ होता जा रहा है। हमारे पास इंडस्ट्री में भी और डोमेस्टिकली भी हमारे पास इसका जो यूज़ है वो डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्लियर। लेकिन इसका हमारे पास सिर्फ एक जो है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास इसका एक नुकसान है, आप कह सकते हैं इसका एक नुकसान है। वो हमारे पास क्या है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब मैं बता देता हूं नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है। एक सब्सटेंसेस हमारे पास होते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक हमारे पास होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायो का मीन्स हमारे पास यहाँ पे लाइफ होता है। सो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डिकम्पोजिशन हो सकती है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कौन करता है? बैक्टीरिया करते होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं उसको हम बायोडिग्रेडेबल का नाम देते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया नहीं कर सकते होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल का। सो डिटर्जेंट्स जो हमारे पास हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, बैक्टीरिया इनकी डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास इसका एक ड्रॉबैक है, इसका हमारे पास एक नुकसान है। क्लियर। अब चूंकि इंडस्ट्री में भी और डोमेस्टिकली भी डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो हमारे पास हम बात करेंगे डोमेस्टिकली, इंडस्ट्री की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर। जिस तरह हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को पैदा करता है, वो इफ्लुएंस फिर जाते हैं वाटर बॉडीज़ में और वाटर को पोल्यूट करते हैं। इसी तरह हमारे पास हाउस होल्ड वाटर जो होता है, हाउस होल्ड वाटर कहाँ से निकलता है? किचन से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, बाथरूम से निकलता है। ये हाउस होल्ड वाटर के अंदर हमारे पास क्या होता है? डिटर्जेंट्स होते हैं इस हाउस होल्ड वाटर के अंदर। और ये हाउस होल्ड वाटर जब जाएगा वाटर बॉडीज़ में तो हमारे पास फिर से ये क्या काम करेगा? फिर से ये वाटर पोल्यूशन को कॉज करेगा। अब चूंकि हमारे पास हाउस होल्ड वाटर जो है उसके अंदर डिटर्जेंट्स होते हैं, ये हाउस होल्ड वाटर जाएगा
वाटर बॉडीज़ के अंदर मीन्स के लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, पूल्स हो गए, कैनाल्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास ओशंस वगैरह जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे हाउस होल्ड वाटर जाएगा और हमारे पास वाटर पोल्यूशन को कॉज करेगा। अब अगर हम इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करें कि हमारे पास डिटर्जेंट्स जो है इसके हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, चूँकि डिटर्जेंट्स जो हमारे पास हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नॉन बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता। अब ये डिटर्जेंट्स चूँकि अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं सो ये हमारे पास पानी में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, फॉर लॉन्ग टाइम, क्लियर। और ये जो डिटर्जेंट्स हैं इसमें हमारे पास फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं और ये जो फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर ये क्या काम करते हैं, ये हमारे पास अलजी की ग्रोथ को कॉज करते हैं, क्लियर। अब ये हमारे पास जो अलजी होती है आपने देखी होगी, हमारे पास ग्रीन कलर की हमारे पास अलजी होती है, बिल्कुल वाटर के सरफेस पे हमारे पास फ्लोट करती रहती है, क्लियर। अब चूंकि सपोज करते हैं हमारे पास ये हमारे पास एक दरिया है, रिवर है, वॉट एवर जो भी हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्वेटिक लाइफ है, सारी एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं। अब इन एक्वेटिक लाइफ को हमारे पास सनलाइट की भी ज़रूरत है और इसको हमारे पास एयर की भी ज़रूरत है। अब डिटर्जेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गए इस रिवर में। डिटर्जेंट्स चूँकि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं सो ये हमारे पास इस रिवर में लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे रहते हैं और डिटर्जेंट्स के अंदर जो मौजूद हमारे पास फॉस्फेट के जो सॉल्ट्स हैं PO4-2 ये क्या काम करते हैं, ये अलजी की ग्रोथ को कॉज करते हैं। अब अलजी हमारे पास ये बिल्कुल पानी के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है, ये हमारे पास यहाँ पे, क्लियर। अब जब हमारे पास ये सरफेस पे फ्लोट करेगा, आपका क्या ख्याल है हमारे पास सनलाइट जो है ये ब्लॉक हो जाएगी या नहीं, बिल्कुल जी ब्लॉक हो जाएगी। एयर हमारे पास ये भी ब्लॉक हो जाएगी। अब चूंकि हमारे पास अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है, प्लांट्स प्लस एनिमल्स हैं, उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है लेकिन अलजी की वजह से नहीं पहुंच रहा। उनको एयर की भी ज़रूरत है लेकिन अलजी की वजह से हमारे पास एयर हवा वहाँ तक नहीं पहुँच रही, क्लियर हमारे पास। सो इसके बाद सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एट द एंड हम सारे को समराइज करेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे। सेकंड हमारे पास ये अलजी जो है ये अल्टीमेटली डाई एंड डिके हो जाती है, ये बहुत जल्दी हमारे पास मर जाती है, क्लियर। अब जब ये हमारे पास मर जाए अलजी चूंकि बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज कर सकता है, पॉइंट नोट किया करें। अलजी हमारे पास अल्टीमेटली डाई हो जाए, डिके हो जाती है और ये चूंकि बायोडिग्रेडेबल है सो बैक्टीरिया इसको क्या काम करेगा, इसको डिकम्पोज करेगा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जब डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन बैक्टीरिया को कहाँ से प्रोवाइड होगी, कहाँ से आएगी, हमारे पास वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है जिसको एक्वेटिक लाइफ ने यूज़ करना होता है, वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन बैक्टीरिया किस पर्पस के लिए यूज़ करता है, अलजी को बायोडिग्रेडेबल हमारे पास उसके अलजी को बायोडिग्रेडेबल के प्रोसेस में हमारे पास बैक्टीरिया सारा यूज़ कर देता है। अलजी को डिकम्पोज करने के प्रोसेस में सारा बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन यूज़ कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। ऊपर से सनलाइट की भी ज़रूरत है एक्वेटिक लाइफ को, एयर की भी ज़रूरत है, हमारे पास तीनों चीज़ें क्या हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं, कम हो गई हैं। सो ये जो एक्वेटिक लाइफ है ये क्या होता है हमारे पास, ये सफोकेशन को फील करते हैं और एट द एंड हमारे पास क्या काम हो जाता है, एट द एंड हमारे पास ये डाई मर जाते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट एक और, जब ये हमारे पास मर जाते हैं एक्वेटिक लाइफ, ये भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है, इसके ऊपर बैक्टीरिया मजीद डिकम्पोज करेगा, मजीद ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और इस तरह हमारे पास ये सारा प्रोसेस बढ़ता जाएगा और बहुत हमारे पास नुकसान जो है वो होता जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एक बात और, हमारे पास जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, हमारी आदत होती है जब हम कोई भी सब्जियां वगैरह होती हैं, हमारे पास कैन्स होते हैं, बोटल्स वगैरह होती हैं, जो भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं, डस्टबिन में हम नहीं डालते होते। सो ये हमारे पास जो कैन्स है, हमारे पास फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, हमारे पास जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हमारे पास डोमेस्टिक सीवेज में ये जाती हैं, कहाँ पे हमारे पास जाती हैं, वाटर बॉडीज़ के अंदर। और ये वाटर बॉडीज़ के अंदर जब जाती हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें, ये भी हमारे पास डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स हमारे पास क्या काम करती होती हैं, वो हमारे पास डिजीज़ को कॉज करते होते हैं। ये हमारे पास है सारी डिस्कशन डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स की।
और इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का इसमें कवर हो जाता है। इसका जो हमारे पास तीसरा और लास्ट वाला जो सब टॉपिक है एग्रीकल्चर इफ्लुएंस, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।